मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 24 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है। इसमें हम लोग बहुभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि हम लोग ने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है सनराइज स्टडी पॉइंट। लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर है, आप लोग उसे देखेंगे। उसमें काफ़ी ऐसी वीडियोस है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। आप लोग उस पर विज़िट करें, एक बार देखिए। अगर कुछ पसंद आता है, अच्छा लगता है चैनल, तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़ ये है कि आज 18 तारीख यानी मंडे है। आज आपकी वर्कशीट आई है, लेकिन 19 और 20 की वर्कशीट नहीं आई है क्योंकि दोनों दिन आपकी छुट्टी है। फिर आपकी 21, 22 और 23 में वर्कशीट आई है, ठीक है। साथ में आपके असेसमेंट्स भी आए हैं, तो वो भी मैं अपलोड करूँगी, आप लोग ले लेंगे। अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है समलंब, ठीक है। समलंब का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे ये देखिए, ठीक, यानी दो लाइनें जो होंगी वो पैरेलल होंगी। जैसे ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, या ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों कभी भी आगे जाके नहीं मिलेंगी, तो ये क्या कहलाएंगी? आपकी समलंब। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है पतंग। पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज होता है जिसमें अलग अलग असमान, ठीक है। तो यानी कि आप क्या बोलते हैं कि ये पतंग जो होता है ये भी आपका एक चतुर्भुज है जिसके 4 कोने होते हैं, लेकिन इसका क्या होता है? समान भुजाओं के दो युग्म होते हैं। यानी कि दो भुजाएं होंगी जो समान समान होंगी, ठीक है, बराबर की होंगी। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है? जिनकी लंबाई बराबर होती है। जैसे अब ये देखिए, ये दोनों एक बराबर है। इस लकीर का मतलब यही है कि ये दोनों बराबर है, और इधर दो लकीर लगाई है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। पतंग के विकर्ण आपस में परस्पर लंब होते हैं तथा एक विकर्ण का युग्म परस्पर सम विभाजित भी करता है, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि इसको ऐसे काटता है, ये देखिए इस तरह से, ताकि आपके ऊपर और नीचे दो अलग अलग हो जाए। ठीक, तो ये क्या होता है आपका? ये हो गया आपका पतंग। अब यहाँ तीसरा आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये लाइन इसके बराबर होगी, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। ठीक, इसी तरह से ये लाइन बराबर होगी, ये बराबर होगी, तो वही ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। आई बात समझ में? तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है? निम्नलिखित चतुर्भुजों के उदाहरणों में से कौन से चतुर्भुज समांतर हो सकते हैं, ठीक है। अब बताना है आपको यहाँ पे जो चतुर्भुज है वो कौन से चतुर्भुज ऐसे हैं जो समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे इसकी बात हो रही है, थर्ड वाले की, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जिनकी दो साइड से एक जैसी हों, दो साइड एक जैसी हों। तो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, काजू बर्फी जो है वो हो सकती है, उसकी ये दो एक जैसी होती है, ये दो एक जैसी होती है, ठीक है। ये अलग बात है, वो आपकी पतंग की शेप की दिखने में होती है, लेकिन उसकी इस तरह से दो और इस तरह से दो नहीं होती हैं, बल्कि ये इस तरह से बनी हुई होती है ना। फर्श के टाइल, तो फर्श के टाइल भी आपके समांतर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या पतंग आपकी समांतर हो सकती है? नहीं, पतंग नहीं हो सकती है, क्योंकि पतंग की ये दो एक जैसी होती हैं, ये दो एक जैसी होती हैं, जबकि यहाँ पे अपोजिट साइड से एक सी होनी चाहिए, ठीक है। शतरंज खेलने का बोर्ड ये हो सकती है। किताब का पेज भी हो सकता है। ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, ठीक है। और आपका लिखा है कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड भी हो सकता है, लेकिन कैरम बोर्ड जो है ना उसकी चारों साइड्स बराबर होती है, ठीक है। लूडो के पासे की सतह वो भी हो सकती है। दरवाजे की सतह, तो दरवाजे की सतह देखिए, दरवाजे की सतह हो सकती है वैसे तो, क्योंकि देखिए दरवाज़ा जो है इस तरह से है आपका, ये साइड्स इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो दरवाजे की सतह भी हो सकती है।
जूते के डिब्बे का पृष्ठभाग, जूते के डिब्बे का पृष्ठभाग ये भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समांतर का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड से एक सी हो, अपोजिट साइड से एक सी हो। ठीक है, तो ये सब हो सकते हैं। सिर्फ इसमें आपका कैरम बोर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैरम बोर्ड जो है वो बिल्कुल स्क्वायर होता है। और आपका जो पतंग है वो नहीं होगी, क्योंकि उसकी ये दो एक सी होती है, ये दो एक सी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको पहला प्रश्न दिया गया है, दैनिक जीवन में कुछ समांतर चतुर्भुज, समलंब एवं पतंग के उदाहरण बताइए। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं। जैसे काइट का एग्जाम्पल तो आपका एक काइट हो जाएगा, है ना। ये देखिए, ये थैला आपका ट्रेपेजियम का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे से ये पैरेलल होता है, लेकिन ये देखिए ऐसे तिरछा होता है ना। तो ये इस तरह से आपके ये मोबाइल है, कप है, ठीक है, या फिर ये आपके बोर्ड्स होते हैं, ये डॉलर का निशान है। ये सारे आपके किसके किसके एग्जाम्पल हैं? आपके समभुज के हैं, यानी ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से आप बाकी भी लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों के आंसर में एक साथ देखेंगे। यहाँ लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब भी होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समलंब के सभी मौजूद होते हैं। तो क्या हो जाएगा? गुण, क्वालिटीज़, है ना। अगला यहाँ लिखा है, एक पतंग प्रकार का चतुर्भुज पतंग बनाने के काम इसलिए आता है क्योंकि जो उसका लंबा विकर्ण है, डायगोनल है, वो पतंग को मजबूत डैश प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? मजबूत आधार या पृष्ठ प्रदान करता है। चलिए दोनों का आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए, अब आपका यहाँ पे लिखा है ना क्वालिटी, और हिंदी में से हम क्या बोलेंगे? गुण। ठीक है, थर्ड में आपका यहाँ पे देखिए बेस यानी कि आधार, या आप इसे पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप लिख लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अच्छी हुई शीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।